हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी साहित्य एवं व्याकरण में। मित्रों, आज हम आपके लिए भक्ति काल के महत्वपूर्ण 20 प्रश्न लेके आए हैं। 20 प्रश्न जो है फैक्ट के माध्यम से लेके आए हैं। इसमें आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे, हम आपको सीधे सीधे इसका आंसर बताएंगे। तो इसमें जो है आपको बहुत ही ध्यान से ये वीडियो देखना है, क्योंकि इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिसमें से प्रश्न जो है हिंदी साहित्य के एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। कभी कभी सुपर टेट में भी इसमें से प्रश्न पूछ लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे भक्ति काल का पार्ट नंबर 1 है। ठीक है, इसका भाग 1 है। आगे हम कई सारे वीडियोस आपके सामने लेके आएंगे, तो आप जो है हमारे वीडियो को पूरा देखिए। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, छोटी वीडियो है, तो आप इसे पूरा देखिए। ठीक है, आज चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। भक्ति काल का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख जो है किस ग्रंथ में मिलता है? इसका उत्तर है श्वेता श्वेतर उपनिषद। ठीक है, श्वेता श्वेतर उपनिषद। आइए दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। श्री संप्रदाय के आराध्य देव कौन से हैं? श्री संप्रदाय के आराध्य देव जो हैं कौन है? नारायण है। ठीक है, ऐसे ही एक संप्रदाय है रामावत संप्रदाय के आराध्य देव कौन है? रामावत संप्रदाय के आराध्य देव कौन है? तो वो कौन है? राम जी। ठीक है, राम और सीता। ठीक, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, रामानंद के गुरु का नाम क्या था? रामानंद के गुरु का नाम क्या था? आगे जो प्रश्न है, रामानंद के गुरु का नाम क्या था? तो आपको याद कर लेना क्या है? राघवानंद। ठीक है, रामानंद के गुरु का नाम था राघवानंद, और जो रामानंद थे वो किसके गुरु थे? वो कबीर के गुरु थे। ठीक है, लेकिन हालांकि कबीर दास के ये गुरु थे, लेकिन इन्होंने जो दीक्षा ली थी वो वो जो गुरु थे उनका नाम था शेख सनातन। सनातन। ठीक है, वो कबीरदास के गुरु थे और रामानंद भी गुरु थे। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यह कबीरदास जो है किस शासक के समकालीन थे? ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों, ये आपको याद कर लेना है। क्या है? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी के कबीरदास जो है समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। कबीर परिचयी के लेखक कौन है? कबीर परिचयी के लेखक कौन है? इसमें क्या है मित्रों, कबीर दास के जो है जीवन से संबंधित बहुत सारी जो है तथ्य मिलते हैं, और मतलब प्रूफ मिलते हैं, सबूत मिलते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था, क्या हुआ था, ये सब इनके बारे में जानकारी मिलती है। किसमें? कबीर परिचय में। और इसके लेखक कौन है मित्रों? इसके लेखक अनंत दास हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आया हुआ है। ठीक है, भक्तमाल के टीकाकार कौन है? मित्र यहाँ पे ध्यान दीजिए, टीकाकार। ठीक है, यहाँ पे लेखक नहीं पूछा है, टीकाकार पूछा है। तो टीकाकार कौन है? प्रियादास। भक्तिमाल के टीकाकार कौन है? प्रियादास। अगर बात आती है लेखक की, तो इसके लेखक कौन है आपको पता ही होगा। इसके लेखक हैं भक्तमाल के नाभादास। इसमें भी, इनके इस ग्रंथ में भी कबीर दास के जीवन से संबंधित कई सारी घटनाएं मिलती हैं, तथ्य मिलते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। ये एक कथन है, पंक्ति है, क्या है? तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। तुम जिन जानो गीत है यह निज ब्रह्म विचार। पंक्ति के लेखक कौन है? तो कौन है मित्रों इसके लेखक? कबीरदास जी। ठीक है, आपको याद रखना है। बात आई है कबीरदास की, तो इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म जो है एक माना जाता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था। ठीक है, इनका पालन पोषण नीरू और नीमा ने, मतलब दो जुलाहा दंपति थे, उन्होंने किया था। क्या नाम था इनके मतलब पालन पोषण कर्ता का? नीरू और नीमा। ठीक है, इनकी शादी हुई थी। इनकी शादी हुई थी, उसके बाद जो है इनके दो पुत्र थे। क्या थे इनके पुत्र? पुत्र इनके थे कमाल और कमाली। ठीक है, ये इनके पुत्रों का नाम था। इनके जो चरित्र में एक खास बात थी, ये समाज सुधारक थे। ठीक है, ये निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे। कबीर दास जी जो है निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इन्होंने और क्या किया था? निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे, और ये जो है सबसे इनकी महत्वपूर्ण बात है कि ये पढ़े लिखे नहीं थे।
ठीक है। इन्होंने अपने बारे में कुछ ये एक पंक्ति भी कही है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, आपको पता होगा। ठीक है। और तो यही सब बातें हैं कबीरदास के जीवन से संबंधित। और ये एक बात तो पता ही है कि ये सिकंदर लोधी के समकालीन थे। ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं मीराबाई की। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? मीराबाई के गुरु का नाम था रैदास या रविदास। ठीक है। ये मीराबाई के गुरु थे। मीराबाई की जो भक्ति थी वो कैसी थी? माधुर्य भाव की थी। कैसी थी? माधुर्य भाव की। और कबीरदास की जो भक्ति थी वो कैसी थी? ये इनकी जो भक्ति थी वो थी माधुर्य भाव की। और जो जो तुलसीदास थे उनकी कैसी थी? उनकी थी दास भाव की। दास। दास दास का जो है भाव जो है तुलसीदास की भक्ति में झलकता था। आगे बात कर लेते हैं पत्नी। ये तो हो ही गया। ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मित्रों, रैदास की पत्नी का नाम क्या था? कबीरदास की पत्नी का नाम बताया था लोई था। कबीरदास की पत्नी का नाम बताया था लोई था। ठीक है। और रैदास की पत्नी का नाम क्या था मित्रों? लोना था। क्या था? लोना। ये याद कर लेना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कौन सा संत जात से चमार था? कौन सा संत कवि ऐसा था जो जात से क्या था? चमार। याद कर लेना है रैदास। ठीक है। आगे चलते हैं। गुरु नानक देव का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गुरु नानक देव का जन्म जो है लाहौर के निकट तलवंडी ग्राम में। कौन, क्या नाम है? तलवंडी। ये कहाँ है? लाहौर के निकट है। कब हुआ था? 1469 में हुआ था। और 1538 में इनकी मृत्यु हुई थी। किनकी? गुरु नानक देव की। आइए मित्र आगे चलते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 12 है, उदासी संप्रदाय के समर्थक कौन है? उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? क्या है? श्रीचंद। बात करते हैं ये श्रीचंद कौन थे। तो श्रीचंद कौन थे? गुरु नानक के पुत्र थे। क्या थे मित्रों? गुरु नानक के पुत्र जो कौन थे? श्रीचंद्र। इनके दो पुत्र थे। क्या नाम था? एक तो श्रीचंद थे और दूसरे पुत्र का क्या नाम था? लक्ष्मी चंद। ठीक है। गुरु नानक के पुत्र थे। इन्होंने इसमें से श्रीचंद ने क्या चलाया था? उदासी संप्रदाय चलाया था। आगे बात कर लेते हैं नसीहतनामा। नसीहतनामा कृति के लेखक कौन है? ये है नानक देव। ठीक है। ये किस भाषा में है नसीहतनामा? ये नसीहतनामा खड़ी बोली का ग्रंथ है। इसमें खड़ी बोली की जो खड़ी बोली है भाषा देखने को मिलती है। आगे चलते हैं। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की? अच्छा है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। क्या किसने की? जम्बनाथ ने की। ये भी संत कवि थे जम्बनाथ। इन्होंने क्या किया? बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना की। भक्ति का ये है क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए। भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है। ऐसे ही एक प्रश्न आता है कि भक्ति का जो उदय है ईसाइयत की देन किसने माना है? भक्ति काल को ईसाइयत की देन किसने कहा है? बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे हम आपको ये बता देंगे। अभी इसका उत्तर आप यहाँ पे लिख लीजिए, ये ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है। और ये भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने कहा। और ये है एक प्रश्न है, क्या है? भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल से। रामचंद्र शुक्ल ने ये कथन दिया है। क्या है? भक्ति की निष्पत्ति श्रद्धा और प्रेम के योग से होती है। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला, ये आपको जरूर याद कर लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या है? सबसे पढ़े लिखे संत कौन थे? ज्यादातर तो संत जो है अनपढ़ थे, कुछ थे कम पढ़े लिखे थे, लेकिन संतों में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे संत थे सुंदरदास। क्या थे? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे सुंदरदास थे। ठीक है। आइए आगे बात कर लेते हैं। 18 प्रश्न है, 18 नंबर का। सुखमनी, बावन अखरी और 12 मासा के लेखक कौन है? सुखमनी, बावन अखरी और 12 मासा के लेखक कौन है? गुरु अर्जुन देव हैं। ठीक है। ये भी संत थे। नामदेव के गुरु का नाम क्या था? ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों, इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट कर लेंगे। क्या था? बिसोबा खेचर। नामदेव के गुरु का नाम क्या था? बिसोबा खेचर। आइए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। झिलमिल, देखिए, झिलमिल झगड़ा झूलते, झिलमिल झगड़ा झूलते बाकी रही न काऊ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू।
ये यहाँ पे गोरख दे रखा है मित्रों, तो इस यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, क्योंकि ये पंक्ति जो है गोरखनाथ की नहीं है, ये पंक्ति है कबीरदास की। देख लीजिए, ये पंक्ति है कबीरदास की। आइए इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि ये पढ़ने में नहीं आ रहा। देख लीजिए अब, झिलमिल झगरा झूलते बाकी रही न काऊ, गोरख अटके कालपुर कौन कहावे साहू। पंक्ति के लेखक कौन है? कबीरदास जी हैं। ठीक है मित्रों, तो आपको वीडियो पसंद आई होगी तो इसे लाइक कर दीजिए, और हमारा अगर आप ये हमारा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका जो नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। इससे हमारे वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, तो चलिए ठीक है, वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद।